मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, देवली, टोंक, राजस्थान हूँ। आज मैं आपको एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस हमारे यहाँ लागू होता है, मैं व्यावसायिक प्रशासन के प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट ईयर के बीकॉम पार्ट्स फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर जो प्रबंध के सिद्धांत के नाम से चलता है, मैं आज आपको उसमें प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषाएं बताऊंगा। यद्यपि प्रबंध शास्त्र के व्यवस्थित अध्ययन का युग प्रारंभ हुए लगभग एक शताब्दी का समय बीतने जा रहा है, किंतु आज तक कोई प्रबंध की सर्वमान्य परिभाषा का विकास नहीं हुआ है। इसको कुछ भी कहें आप, इसका प्रमुख कारण यह है कि प्रत्येक प्रबंधक, विचारक, अध्यापक, शोधकर्ता आदि ने प्रबंध कार्य के संबंध में भिन्न भिन्न अवधारणाएं की हैं। उन्होंने प्रबंध को जिस रूप में देखा एवं समझा, उसी रूप में परिभाषा दी है। प्रबंध का अर्थ यूं कहें अपन कि प्रबंध संक्षेप में नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण की ऐसी लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निरंतर परिवर्तन, वातावरण में संसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग कर संगठनों के उद्देश्यों की कुशलता एवं प्रभावशीलता से पूरा किया जा सकता है। तो प्रबंध जो है एक प्रक्रिया है जिसमें निर्देशित लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए संसाधनों का संग्रहण करते हैं, उपयोग कर और संगठनों के उद्देश्यों की कुशलता एवं प्रभावशीलता से पूरा किया जाता है। प्रबंध की वैसे सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, लेकिन प्रबंध की परिभाषाओं को समझने के लिए उनको हम वर्गीकृत करके जो समान प्रकार की परिभाषा है उसको एक शीर्षक के अंतर्गत रखकर हम परिभाषाओं को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है लक्ष्य या परिणाम प्रधान परिभाषाएं। लक्ष्य या परिणाम प्रधान परिभाषाएं इस बात को स्पष्ट करती हैं कि प्रबंधक किस प्रकार अपने लक्ष्य या परिणामों को प्राप्त करते हैं। इसमें कुछ विद्वान, जिसमें एक है मेरी पार्कर फोलेट, ने सर्वप्रथम ऐसी ही परिभाषा दी थी। उनके अनुसार प्रबंध अन्य लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है, ऐसा उन्होंने कहा। यानी कार्य जो है वो लक्ष्य क्या है? कार्य करवाना। और अमेरिकी प्रबंध संघ के पूर्व अध्यक्ष लॉरेंस एप्पले ने भी इसी प्रकार की परिभाषा दी है। उनके अनुसार अन्य व्यक्तियों के प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना ही प्रबंध है। इसी में लक्ष्य प्रधान परिभाषा में हेरोल्ड कुंज के अनुसार औपचारिक रूप से संगठित लोगों के समूहों के साथ तथा उनके माध्यम से कार्य करवाने की कला ही प्रबंध है। इस प्रकार ये स्पष्ट है, अगर इस वर्गीकरण को देखा जाए, लक्ष्य या परिणाम प्रधान जो वर्गीकरण हमने किया है
उससे स्पष्ट है कि ये परिभाषा ये कहती है कि प्रबंध दूसरों से तथा दूसरों के साथ कार्य करवाने की कला है। ऐसी परिभाषाएं अत्यधिक सरल एवं सर्वाधिक प्रचलित हैं। यानी ये सरल है, काम करवाना प्रबंध है, ये सरल है, और ऐसी परिभाषाएं प्रबंध के पहचान के रूप में प्रचलित भी हैं। दूसरा है उत्पादकता या दक्षता प्रधान परिभाषाएं, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी ओरिएंटेड डेफिनेशंस। जब प्रबंध का व्यवस्थित अध्ययन एवं शोध का क्रम प्रारंभ हुआ, तब कार्य की सर्वोत्तम विधि खोजना तथा उससे न्यूनतम लागत और न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम उत्पादन करना ही प्रबंध का लक्ष्य माना जाता था। परिणाम स्वरूप प्रबंध की परिभाषाएं भी साधनों की उत्पादकता एवं दक्षता पर केंद्रित थी। उत्पादकता या दक्षता से प्रेरित परिभाषाओं में विशेष रूप से वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता टेलर, F.W. टेलर, वो कहते हैं कि प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह सुनिश्चित करना कि वह कार्य सर्वोत्तम एवं मितव्ययिता पूर्ण विधि से किया जाता है। तो पहले तो यही है, लक्ष्य क्या है, और वो तो आ ही गया इसमें। इसके अलावा दक्षता के साथ, यानी दक्षता कब आएगी, जब सर्वोत्तम एवं काम में और मितव्ययिता पूर्वक वो काम उस विधि से किया जाए, तब वो दक्षता होगी, तभी प्रबंध का कोई महत्व है। अगर दक्षता नहीं है, अगर मितव्ययिता नहीं है, अगर क्वालिटी नहीं है, तो प्रबंध का कोई इसमें रोल नहीं है। इसी तरह से इसी में ग्लू एक के शब्दों में संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का प्रभावकारी उपयोग ही प्रबंध है। ये दोनों परिभाषाएं जो है, जो वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता टेलर की हैं, ग्लूएक की हैं, संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रभावकारी विधियों, प्रभावकारी कब होगी, मितव्ययी होगी, और सर्वोत्तम के विकास एवं उपयोग को ही प्रबंध मान लिया गया है। इस प्रकार इन परिभाषाओं में संस्था के जुड़े समाज के अन्य वर्गों, कर्मचारी, ग्राहक के हितों एवं उद्देश्यों की अवहेलना की गई है। अतः ऐसी परिभाषाएं पूर्ण नहीं मानी जाती और इनकी आधुनिक युग में सदैव आलोचना होती है। तो ये भी पूर्ण नहीं मानी गई। फिर है मानव प्रधान परिभाषाएं। अब इसमें सुधार हुआ, मनुष्य जो है, मानव का ध्यान रखा गया। प्रबंध की कुछ परिभाषाएं मानव को केंद्र बिंदु मानकर की गई। ऐसी परिभाषाएं देने वालों में समाज शास्त्रियों एवं शिक्षा शास्त्रियों का नाम अग्रणी है। लॉरेंस एप्पले ने प्रबंध में मानव के महत्व को प्रतिष्ठित करते हुए कहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। उन्होंने एक स्थान पर यहाँ तक लिखा है कि प्रबंध सेवी वर्गीय प्रबंध है। यानी वो कहते हैं अगर मनुष्य ठीक है, मनुष्य संतुष्ट है, मनुष्य अभिप्रेरित है, वो उसको विकास के अवसर हैं, तो बाकी जो सब चीज़ें हैं वो ही देखता है, इसलिए सब लक्ष्य एवं दक्षता हो जाएगी। फिर अगला है निर्णय एवं नेतृत्व प्रधान परिभाषाएं। कुछ एक विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रबंध को निर्णय प्रक्रिया के रूप में ही देखा एवं समझा है। अतः फलतः उन्होंने प्रबंध की निर्णय प्रधान परिभाषा की है। ऐसी कुछ एक परिभाषाएं निम्नानुसार है। रोस मूरे के मतानुसार प्रबंध का तात्पर्य निर्णय लेना है। निर्णय लेना है, मतलब रोस मूरे कहते हैं कि निर्णय लेना है, और वो कैसे लेता है, निर्णय पे ही सब निर्भर करता है।
जो भी ऑप्शन होते हैं उसमें क्या तय करना है, वो प्रबंध का कार्य है। प्रोफेसर क्लग के शब्दों में प्रबंध निर्णय करने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला तथा विज्ञान है। स्टेनले वेंस के अनुसार प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। ये परिभाषाएं अत्यंत संकुचित हैं। ये परिभाषाएं प्रबंध के संपूर्ण स्वरूप या प्रकृति को प्रकट नहीं करती हैं। फिर नेक्स्ट है कार्यात्मक या प्रक्रिया मूलक परिभाषाएं। कुछ प्रबंधकों, विचारकों तथा शिक्षा शास्त्रियों ने प्रबंध की कार्यात्मक एवं प्रक्रिया मूलक परिभाषा की है। उनमें से आधुनिक प्रबंध के जन्मदाता हेनरी फेयोल ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंध को कार्यों की प्रक्रिया माना था, प्रोसेस ऑफ फंक्शंस माना था। उनके अनुसार प्रबंध पूर्वानुमान एवं नियोजन करना, संगठित करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। ये एक प्रक्रिया है जो चलती है। यानी पहला स्टेप आएगा, नियोजन करेगा, फिर नियोजन के हिसाब से साधनों को संगठित करेगा, भौतिक साधनों को, मानवीय संसाधनों को, फिर निर्देश देगा, फिर उनमें कोऑर्डिनेशन करेगा, कहीं कोई कमी होगी तो नियंत्रण करेगा। तो ये प्रक्रिया होती है। फिर है इसी तरह से इसमें टेरी तथा फ्रैंकलिन ने लिखा है, प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरण तथा नियंत्रण करना भी सम्मिलित है, जो मानवीय तथा अन्य साधनों के उपयोग से उद्देश्यों के निर्धारण एवं निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है। तो इनमें उत्प्रेरण और शामिल कर लिया है टेरी ने। नियोजन के बारे में तो हेनरी फेयोल भी बताते हैं, संगठन के बारे में बताते हैं, और इन्होंने समन्वय की जगह उत्प्रेरण शामिल कर लिया है एक तरह से। अब इसी से मिलती जुलती है वो है मैकफारलैंड के अनुसार प्रबंध की प्रक्रिया के रूप में परिभाषा को सर्वाधिक महत्व दिया है मैकफारलैंड ने प्रबंध को। उनके अनुसार प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंध समन्वित एवं सहकारी मानवीय प्रयासों की सहायता से उद्देश्यपूर्ण संगठनों का सृजन, निर्देशन, अनुरक्षण तथा संचालन करते हैं। नाम दूसरे दे दिए हैं और पर यह प्रक्रिया ही माना है, मतलब संगठनों का सृजन है, निर्देशन है, अनुरक्षण है तथा संचालन है। इसी प्रक्रिया में फिलिपो तथा मुनसिंगर के अनुसार प्रबंध आधारभूत रूप से नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं क्रियाओं का नियंत्रण करने की प्रक्रिया है जिससे उद्देश्यों को कारगर ढंग से पूरा किया जा सके। स्टोनर तथा वेंकल के अनुसार इसी में प्रबंध संगठन के सदस्यों के प्रयासों के नियोजन, संगठन, नेतृत्व एवं नियंत्रण करने वाले पूर्व निर्धारित संगठन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अन्य सभी संगठनात्मक संसाधनों के उपयोग करने की प्रक्रिया है। प्रबंध की प्रक्रिया मूलक परिभाषाओं को सर्वाधिक रूप से अपनाया जाता है। इसी आधार पर की गई परिभाषाओं को प्रबंधक एवं शिक्षा शास्त्री भी प्रायः स्वीकार करते हैं, और किंतु अब प्रबंध कार्य की प्रक्रिया को भी व्यापक रूप से परिभाषित किया जाने लगा है। तो ये था प्रक्रिया मूलक परिभाषा।
अब इसमें छठा वर्गीकरण है। प्रबंध की प्रक्रिया प्रधान परिभाषाओं ने सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त की है, किंतु समय एवं परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ इस प्रक्रिया में भी परिवर्तन हो रहा है। अन्य शब्दों में प्रबंध प्रक्रिया पर वातावरण का गंभीर प्रभाव हो रहा है। परिणाम स्वरूप आधुनिक प्रबंधकों को अपनी संपूर्ण प्रबंध प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ साथ वातावरण पर भी विशेष ध्यान देना पड़ रहा है। यही कारण है कि वर्तमान समय में प्रबंध शास्त्री प्रबंध की वातावरण प्रधान व्यापक परिभाषाएं कर रहे हैं। इन परिभाषाओं में कुछ जो है, जैसे थिरॉफ, क्लेकैम्प तथा गिडिंग के अनुसार प्रबंध नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण के द्वारा संस्था के संसाधनों, कौन कौन से संसाधनों, मानवीय एवं आर्थिक के आवंटन की प्रक्रिया है, ताकि ग्राहकों की इच्छित वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कर संस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। इस प्रक्रिया में कार्य का निष्पादन प्रतिदिन परिवर्तनशील व्यावसायिक वातावरण में संगठन के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है वातावरण जो है वो शामिल कर लिया है, बाकी तो प्रक्रिया है और आर्थिक गतिविधि भी माना है। इस प्रक्रिया में कार्यों का निष्पादन प्रतिदिन परिवर्तनशील व्यावसायिक वातावरण में संगठन के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। तो ये वातावरण प्रधान हो गया, इसमें प्रक्रिया तो है। फिर है विरिच तथा कुंज के अनुसार प्रबंध एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चयनित उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक पूरा कर सकें। अन्य विद्वान रॉबर्ट अल्बानीज के अनुसार प्रबंध ऐसे वातावरणों के निर्माण एवं अनुरक्षण का वह कार्य है जिसमें लोग लक्ष्यों को दक्षतापूर्वक एवं कारगर ढंग से पूरा कर सकते हैं। अब एक मान लो इन सबको मिला लिया जाए और सभी की कमियों को पूरा कर दिया जाए तो हम निष्कर्ष तौर पे कह सकते हैं कि प्रबंध नियोजन, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण आदि की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था में एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है तथा उसे बनाए रखा जाता है जिससे संस्था के भौतिक संसाधनों एवं मानवीय प्रयासों से संस्था के लक्ष्यों तथा वातावरण की अपेक्षाओं को दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी ढंग से पूरा किया जा सके। तो ये एक तरह से एक निष्कर्ष के रूप में ये परिभाषा हम कह सकते हैं जिसमें सभी चीज़ों का समावेश कर लिया गया है। धन्यवाद।